औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक्सरसाइज 3.5 यूनिट 3 सॉल्व करेंगे। इसमें मुझे कह रहा है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ नंबर 1 log x इज इक्वल टू 1.7505 कह रहा है। तो मैं इसको सॉल्व करते हुए क्या करूँगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी, लेकिन वो x की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे। आप देखें, मेरे पास लॉग टेबल पड़ा हुआ है। मैं पहले इसको डेसिमल के हमेशा इसमें आप देखिएगा, ये पहले वाला जो होता है, ये जो 1 है, ये करेक्टरिस्टिक्स होता है, और उसके बाद जो है मैंटीसा है। तो ये जो मैंटीसा इसने मुझे दिया हुआ है, मैं इसको देखूंगा। तो पहले मैं 2 पेयर बनाऊंगा, पहले 2 पेयर, फिर उसके बाद ये मेरे पास एक नंबर आएगा, और फिर उसके बाद ये मेरे पास ये चौथा नंबर आएगा। इसमें हमेशा आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, 0.75 को, यहाँ लॉगरिथम एंटी लॉग है, आपके पास लॉग चार्ट होगा, लॉग टेबल आता है, वो ले लें, या बुक के पीछे आपको दिया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें कह रहा है कि 0.75 को आपने ज़ीरो में देखना है। जो मेन कॉलम से, जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये आपको ज़ीरो से लेके 9 तक, मैंने पहले लॉगरिथम भी देखने का यही रूल है, 0 से लेके 9 तक आपको दिए होंगे। तो आप इसमें से पहले क्या करेंगे, 0 से लेके 9 तक आप जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, यहाँ देखें, नज़र आ रहा है आपको, यहाँ 0 to 9, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 0.75 पहले आप देखें, इसमें पहला जो कॉलम दिया हुआ है, वर्टिकल कॉलम जो है, वो आपको उसने दिया हुआ है। इस एक वर्टिकल कॉलम में आप पहले 2 नंबर को लोकेट करेंगे। जो भी 2 नंबर आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट में आपको दिए होंगे, उनको आप ढूंढ लेंगे। जैसे मैं 0.75 को देखता हूँ, तो मेरे पास ये 0.75 देखिए, आपको ये मिल रहा है, 0.75 यहाँ पे आ रहा है। तो 0.75 का मतलब क्या हुआ कि ये आपसे कह रहा है कि आप 0.75 को किस में देखेंगे, ज़ीरो में। 0.75 को देखिए, ज़ीरो में आपने देखा, तो ये आपको मिल रहा है 0.5, आपको मिल रहा है 5623। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसमें 5623 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, ये जो 5 है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, यानी ये आपका क्या है, 0.75 को आपने पहले किस में देखा, ज़ीरो में। ये आ रहा है, ये आपके पास ये आ रहा है, देखिए 5623। फिर इसी की सीध में आप आगे चले जाएंगे डिफरेंस वाले कॉलम में, वहाँ आप देखेंगे ये जो चौथा नंबर है 5, तो 5 के कॉलम में आपको क्या मिल रहा है, 7। ये जो 7 होगा, मैं इसमें प्लस कर दूंगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपने इसको देखना है। अब मैंने कुछ वैल्यूज़ पहले से मैंने ली हुई हैं, मैं उनको, उन्हीं वैल्यूज़ को आगे आपको बताता जाऊंगा किस तरीके से लेना है। तो आप इसको खुद लोकेट करिएगा, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एंटी लॉग हम कैसे लेते हैं। तो देखिए, मैंने वही जो मेरे पास जो नंबर मिले थे मुझे, कि मैंने 75 को 0.75 को जब ज़ीरो में देखा, तो मुझे मिला 5623, जैसे मैंने आपको बताया मेन कॉलम में। और फिर उसके बाद जो मीन था 1 to 9 जिस कॉलम में लिखा हुआ है, तो वहाँ मैंने जब डिफरेंस देखा 0.75 के सामने, तो 7 आया। इन दोनों को मैंने सम अप किया, तो मेरे पास आया 5630। अब मैं वापस यहाँ आऊँगा, तो मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ इसने करेक्टरिस्टिक्स क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक और प्लस कर दूँगा। एक और क्या करूँगा, मैं प्लस करके डेसिमल लगाऊँगा, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट चलूँगा मैं। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास 56 पॉइंट, यानी ये मैंने क्या किया, ये 56 आप देखें 5630 था। तो मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स 1 लिखा हुआ था, तो मैंने 2 डेसिमल के बाद
जो है दो डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, तो ये मेरे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू आ गई 56.30। ये मेरा बेटा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मुझसे कह रहा है log x इज इक्वल टू 0.6609। तो मैं वही पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है, ये पहले मैं 2 का पेयर बनाऊंगा, यानी 0.66 को मैं वर्टिकल कॉलम में ढूंढूंगा, ठीक है। और जहाँ मुझे 0.6 आएगा उसके सामने ओरिजेंटल कॉलम में मैं चलूँगा, मेन कॉलम में, तो मुझे 0 में मिल रहा है 4 5 7 1। फिर इसी की सीध में मैं वर्टिकली चलता हुआ जा रहा हूँ, ओरिजेंटल चलता हुआ जा रहा हूँ। तो ओरिजेंटली में जब मीन के कॉलम में जाऊँगा तो मीन के कॉलम में मुझे 9 देखना है कि 9 के कॉलम में क्या रहे, तो 9 के कॉलम में मुझे 10 मिल रहा है। तो इन दोनों को जब मैंने सम अप किया तो ये मेरे पास ये 10 जो है 4 5 7 1 में मैं सम अप कर दूंगा, तो ये मुझे क्या मिलेंगे 4 5 8 1 होता है। ये मैंने 4 5 8 1 दिया। अब क्योंकि यहाँ देखें करेक्टरिस्टिक जो है वो मेरे पास 0 है, तो 0 का मकसद क्या हुआ कि मैं एक जो मैंने पहले मैं करेक्टरिस्टिक्स लेते हुए लॉगरिथम में मैंने एक कम किया था, माइनस हम करते थे, अब हम इसमें 0 + 1 कर देंगे, यानी 0 + 1। तो मैं एक डेसिमल के बाद, हम लेफ़्ट टू राइट, एक डेसिमल के बाद मैं यहाँ एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दूंगा, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4.581। ठीक है बेटा। इसी तरीके से मैंने थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है log 2 पॉइंट, थर्ड में मुझसे क्या कह रहा है log 2 पॉइंट log 2.2132। तो मैं 0.21 को वर्टिकल कॉलम में एंटी लॉगरिथम के वर्टिकल कॉलम में मैं देखूंगा, जहाँ मुझे 0.21 मिला उसके सामने ओरिजेंटली में चलते हुए 3 में मैंने देखा तो मुझे मिल रहा है 1633, वो मैंने यहाँ लिख लिया। और ये जो आगे मेरे पास 2 आ रहा है, चौथा नंबर जो आ रहा है 2 आ रहा है, इसी को मैं आगे मीन के कॉलम में देख लूँगा, यानी वही 0.21 के सामने जो आ रहा है मीन का कॉलम मेरा बनेगा ओरिजेंटल कॉलम। तो मीन में मैं जाके तो वो मुझे मिल रहा है 1, इनको मैंने एडअप किया तो मेरे पास 1634 आया। अब मैंने ये इन दोनों को सम अप करके लिखते हैं 1634। अब यहाँ मैं दोबारा से यहाँ आता हूँ तो देखिए, क्योंकि यहाँ करेक्टरिस्टिक जो है ये डेसिमल से पहले 2 लिखा हुआ है, तो मैं जो यहाँ डेसिमल प्लेस करूँगा वो मैंने चीज़ यही समझने की है कि 2 है तो 2 + 1, जो मैंने एक करेक्टरिस्टिक लेते हुए एक कम किया था तो वो मैं इसमें दोबारा से ऐड कर दूंगा, तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। इन 3 डेसिमल के 3 डिजिट्स के बाद मैं डेसिमल लगाऊंगा, यानी 1634 मेरे पास x की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन 4 में मुझसे कह रहा है log x इज इक्वल टू 1.9009। तो मैं यहाँ 0.90 को मार्क कर लूँगा, पहले 0.90 एंटी लॉग के चार्ट में 0.90 ढूंढूंगा, उसके बाद ओरिजेंटल कॉलम में मैं इसको 0 में देखूंगा तो मुझे 0 में मिल रहा है 7943। फिर इसी की सीध में ओरिजेंटली में चला जाऊंगा मीन के कॉलम में, तो मीन के कॉलम में मैं कहाँ जाऊंगा 9 के नीचे देखूंगा, जहाँ 9 आ रहा है ऊपर मेरे पास, तो उसमें मैंने देखा 17 आया। इनको ऐड करने के बाद मेरे पास आ रहा है 7960। अब मैं डेसिमल लगाता हूँ तो देखिए यहाँ मेरे पास करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले 1 लिखा हुआ है, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने करेक्टरिस्टिक लेते हुए 1 माइनस किया था उसको दोबारा से इसमें 1 प्लस कर दूंगा, क्या आया 2 आएगा मेरे पास। तो इट मीन्स मैं यहाँ जो डेसिमल लगाऊंगा
वो 2 डिजिट के बाद फ्रॉम पहले डिजिट से लूँगा, लेफ्ट से शुरू करूँगा 1 एंड 2, यहाँ मैं डिजिट ये लगा दूंगा तो एक्स की वैल्यू को आएगी 79.60। इसी तरीके से क्वेश्चन 5 में log x की वैल्यू दे रहा है, तो मैंने क्या किया, इनको यहाँ 0.000, ये आपको वर्टिकल कॉलम में जैसे ही आप log का खोलेंगे तो आपको पहले यही मिलेगा। 0.00 को 0 में मैंने देखा, मेरे पास 1000 आया, उसको उसी के ओरिजेंटल चलते हुए मीन के कॉलम में मैंने देखा तो मेरे पास 2 आया, ये +2 कर दिया मैंने इसमें, तो ये 10002 मेरे पास आया। अब देखिए यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो मैं क्या कहता हूँ, 0 जो मैंने एक करेक्टरिस्टिक्स पहले करेक्टरिस्टिक लेते हुए एक माइनस के तो प्लस किया, दैट इज इक्वल टू 1। मैं इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ एक डिजिट के बाद लेफ्ट से एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1.002। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप ऐसे ही करेंगे। देखिए 3 पॉइंट log x वैल्यू उसने दी है मुझे 3.850, तो मैं 0.85 को एंटी लॉग में देखूंगा वर्टिकल कॉलम में, फिर उसी के हॉरिजॉन्टल में 0 में मैंने देखा तो 7079 मुझे मिला। उसी की सीध में 0.85 के जो मैंने लोकेट किया था को उसी के हॉरिजॉन्टल कॉलम में आगे बढ़ते हुए मीन के कॉलम में गया, वहाँ मैंने 5 को देखा, 5 के कॉलम में मुझे 8 मिला, इनको मैंने प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया 708.7। तो मैंने क्या किया 87। अब आप देखें यहाँ इसने 3 दिया हुआ मेरे पास, तो 3 का मतलब क्या हुआ कि मैं क्या कहता हूँ कि 3 यानी ये मेरे पास 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, तो ये जो है मैं इसको 4 डेसिमल के बाद तो 1 2 3 4 मेरे पास जो आंसर आएगा वो यही मेरे पास आंसर आएगा कि log x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, x की वैल्यू 70789, ये मेरा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे दिया है इसने, मैंने वैसे ही लिखा टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ का एंटी लॉग लिया, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यहाँ से लॉग हट जाएगा x, जब मैंने इनको यानी 6.61 को मैंने 3 में देखा 4102 आया मेरे पास, और डिफरेंस के कॉलम में मैंने ये देखा 2 में, तो मेरे पास उसकी वैल्यू भी 2 आ रही है, तो ये मेरे पास 4104 आया। अब देखिए मेरे पास यहाँ जो एंटी लॉग था, ये जो करेक्टरिस्टिक मुझे दिया हुआ था, ये बार 1 मीन्स -1 है, -1 और एक प्लस जो हम करेक्टरिस्टिक में कम किया था वो कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ पे इस नंबर से पहले जो है पॉइंट लगाऊंगा, यानी 0.4104 मेरी x की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है log x इज इक्वल टू बार 2.777, तो ये 0.77 को मैं पहले वर्टिकल कॉलम में देखूंगा, जहाँ वर्टिकल कॉलम आएगा फिर मैं वहीं से हॉरिजॉन्टल कॉलम की तरफ चलना शुरू कर दूँगा, यानी पहले मैं यूँ जाऊँगा वर्टिकल कॉलम में, जहाँ 77 आएगा, सपोज यहाँ 77 आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल कॉलम में जाऊँगा, जहाँ 7 आएगा वहाँ मैं रुक जाऊँगा, तो वहाँ मैंने देखा कि मुझे 5984 मिल रहा है,
उसकी वैल्यू वो मैंने लिख ली। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस 7 को देख ली वैल्यू, वो मैंने 5984 आई। अब मैं मीन के कॉलम में जाऊंगा, वैसे ही इसी तरीके से ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ते हुए, तो वहाँ मुझे 10 मिड लाइन दोनों को मैंने प्लस किया, तो मेरे पास जो नंबर आ रहा है मेरे पास 5994 आ रहा है। लेकिन आप देखें कि मेरे पास यहाँ जो करेक्टरिस्टिक्स इसने दिया हुआ है ये -2 है, बार 2 मीन्स -2, इसमें मैं +1 करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है -1। तो -1 का मतलब क्या होगा कि यहाँ मैं अपने से एक ज़ीरो प्लेस करूँगा और फिर मैं यहाँ डेसिमल लगा दूँगा, तो ये मेरा आंसर क्या आएगा 0.599, ये 4 मेरा ये x की वैल्यू आ जाएगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में मुझसे ये कह रहा है कि log x इज इक्वल टू बार 3.34। तो मैं 3-4 को पहले मैंने देखा 6 में, और 6 के बाद जो नंबर आया यानी 2218 आया मेरे पास। फिर मैंने उसी को मीन के कॉलम में देखा, 3 आया, तो ये मेरे पास आ रहा है 2221, क्योंकि ये बार 3 है। दूसरा तो ये कि मैं इसमें से एक कम कर दूंगा, तो अपने से यहाँ 2 ज़ीरो लगा के मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो ये x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 0.0021। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझसे कह रहा है बार 4.8455, तो 0.84 को मैं 5 में देखूंगा और फिर डिफरेंस का किस में देखूंगा 5 में, तो ये मेरे पास आ रहा है 7070006 आ रहा है। लेकिन क्योंकि आपके पास यहाँ जो करेक्टरिस्टिक इसने दिया है वो -4 है, बार 4 में -4, इसमें हम +1 करेंगे तो ये मेरे पास का आंसर आएगा -3। इसका तो ये हुआ कि मैं 7 से पहले 3 ज़ीरो प्लेस करूँगा, फिर मेरा यानी 0 0 0 7 006, यानी यहाँ मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास x की वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा। इसी तरीके से log x में मैंने कहा टेकिंग एंटी log ऑफ बोथ साइड, पहले 0.78 को देखा 3 में, 6067 आया 3 में देखने पे, फिर मैंने 5 में देखा तो प्लस आया, तो ये मेरे पास आ रहा है कितना 6074। लेकिन मेरे पास करेक्टरिस्टिक जो दे रहा है वो बार 6 है, यानी -6 + 1 दैट इज इक्वल टू 5, ये 5 आता है। इसका मतलब ये होगा कि 60 से पहले मैं 5 ज़ीरो लगाऊंगा, 1 2 3 4 5। अब मैं ये वैल्यू 6074 लिख दूंगा यहाँ पॉइंट लगा के, और अब यहाँ 0 को मीन मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 में मुझसे वो कह रहा है, देखिए बार 9.6875, यानी 0.68 को
हमने वर्टिकल कॉलम में देखा, 7 को 0.68 के सामने हम चले गए, हमने 7 में देखा, मुझे 4864 मिला, और फिर उसी के सामने आगे हम चले गए डिफरेंस के कॉलम में, 5 में मुझे 6 मिला। इनको सम अप करने के बाद 4870 मेरे पास आ रहा है, 4870। लेकिन देखिए यहाँ करेक्टरिस्टिक्स में ये क्या दे रहा है मुझे, ये बार 9 है यानी -9, इसमें मैंने +1 कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आता है -8। -8 का मतलब क्या है कि यहाँ मैं पहले 8 0 लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर मैं 4870 लिखूंगा, और यहाँ मैं डेसिमल लगाऊंगा पॉइंट, ये मेरे पास x की वैल्यू आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है log x 3.4800। तो मैंने कहा टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ का एंटी लॉग ले लिया। अब मैंने क्या किया, 0.48 को, ये जो 0.48 दिया इसने, इसको मैंने 0 के कॉलम में देख लिया, यानी ओरिजेंटल में पहले 0.48 मैंने एंटी लॉगरिथम में वर्टिकली देखा, जहाँ 0.48 आया उसके सामने ओरिजेंटली मैं क्या करूँगा, यानी यूँ वर्टिकल में जाऊँगा, वर्टिकल जहाँ 0.48 आएगा वहाँ मैं रुक जाऊँगा, ठीक है 0.48, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसी के सामने यूँ ओरिजेंटली जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास 0 का कॉलम मिलता है, जिसमें मुझे 3020 मिलता है। और 0 आप देखें डिफरेंस में, हम चौथे नंबर को डिफरेंस में देखते हैं तो डिफरेंस 1 से शुरू होता है, लिहाजा इसकी जो वैल्यू आएगी x की 3020 आएगी। अब यहाँ क्योंकि कह रहे हैं करेक्टरिस्टिक जो है वो 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको 3 - 1 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आया, 2 आएगा, तो मैं इसको 2 डिजिट के बाद जो है 0 लगा दूंगा, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन 14 और लास्ट क्वेश्चन है log x की, कह रहे बार 7 है 0.0038। तो मैं क्या करूँगा कि देखिए पहले 0.002 देखूँगा, शुरू ही एंटी लॉगरिथम 0.00 से शुरू होता है, तो वर्टिकल कॉलम में यूँ वर्टिकल कॉलम ये जो मेरे पास ऐसे आ रहा है, तो जब जैसे मेरे पास 0.00 लिखा हुआ है यूँ आप देखेंगे, उसके सामने मैं क्या करूँगा, ये 3 जो है वर्टिकली, यानी मैं यूँ चला जाऊँगा वर्टिकली ऐसे, जो मेन कॉलम है, तो 3 के कॉलम में मैं जब देखता हूँ तो वहाँ मुझे 1007 लिखा हुआ मिलता है, जो मैंने यहाँ आपको लिख दिया है, ठीक है बेटा 1007। और इसी के सामने 0.007 के कॉलम में मैं मीन के कॉलम में चला गया, तो मैंने 8 ढूंढना है, जहाँ 8 आया वहाँ मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ये 2 मैं इसमें प्लस कर दूंगा, तो ये 1009 आ गया। अब मैंने क्या करना है, डेसिमल लगाना है इसमें, तो यहाँ मेरे पास क्या दिया, करेक्टरिस्टिक जो दिया इसने -7, यानी बार -7 +1, इसमें +1 कर दूंगा, ये मुझे बताएगा कि मैंने कहाँ पे डेसिमल प्लेस करना है, तो ये मेरे पास आएगा -6। इसका मकसद ये होगा कि मैं 6 0 लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6, अब मेरे पास ये जो वैल्यू आई थी 1009, ये मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा, और यहाँ पे मैंने डेसिमल लगाना है, यानी 0 पॉइंट, ये मेरे पास ये x की
वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0.6 के बाद 601009, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा आंसर होगा।